मैं कुशल दुबे एक बार पुनः आप सभी का केपी क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं। आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसमें आज काउंटिंग ऑफ फिगर का 5वां क्लास है और अभी तक हम लोग सिर्फ ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं। हमने आपसे कहा था यदि किसी भी काम को करो तो पूरे शिद्दत से करो, यानी जब ट्रायंगल पढ़ ही रहे हैं तो ट्रायंगल पढ़ डालेंगे। कहने का मतलब ट्रायंगल में हमने अभी तक 40 क्वेश्चन किया था, 41 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया था और हमने कहा था जो बच्चे इसका आंसर देंगे उनका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। तो 2 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें सबसे पहले हिमांशु गिरी का आंसर आया है। उन्होंने आंसर बताया है मोर देन 40 मतलब 40 से ज्यादा, और एक शुभम मिश्रा जी हैं, उन्होंने आंसर बताया है 44। तो आंसर दोनों का सही है क्योंकि हमने 2 ऑप्शन दिया था। एक ऑप्शन में हमने लिखा था मोर देन 40 और एक ऑप्शन में था 44। तो जो बच्चा 44 बताया उसका भी आंसर सही है और जो बच्चा मोर देन 40 बताया उसका भी आंसर सही है। लेकिन सबसे पहले जिस बच्चे का नाम आया था उसका नाम था हिमांशु गिरी। तो चलिए आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, पहले उसको एक बार समझ लेते हैं फिर चलते हैं। यह हमारा था क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में पहले समझ लेते हैं। यह सब जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं सब कॉन्सेप्ट बेस हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो दिक्कत होगा। तो कॉन्सेप्ट आप इसको क्लियर कर लीजिए फिर हम लोग चलते हैं आगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 41 था। 41 यह लाइन यहां से यहां मिल जाएगी, यह लाइन यहां से यहां मिल जाएगी, उसके बाद यह लाइन यहां से यहां मिल जाएगी, यह लाइन यहां से यहां मिल जाएगी। यही प्रश्न तो था। हमने इसका 2 आंसर दिया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। शायद यहां पर दिया था 36, 32, 38, मोर देन 40 40 से ज्यादा। एक ऑप्शन यह दिया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। शायद 36, 38, 40, 44 यही है हमारा प्रश्न। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। आप इसे देखते ही आंसर करेंगे। देखो यहां कितना ट्रायंगल 8, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहां कितना 8, यहां कितना 8, यहां कितना 8। आई बात समझ में? तो 8 8 8 8 4 टाइम 8 8 जोड़ेंगे तो 8 चौक 32। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को जुड़ने से 2 ट्रायंगल का निर्माण यहां होगा। कहां होगा आप समझ गए होंगे, समझाना नहीं है। कहां पर देखिए, एक यह वाला और एक यह वाला, 2 ट्रायंगल का निर्माण हुआ। इसके जुड़ने से 2 ट्रायंगल का निर्माण हुआ। ठीक, इसके जुड़ने से 2 ट्रायंगल का निर्माण हुआ। इसके जुड़ने से 2 ट्रायंगल का निर्माण हुआ। तो 32 पहले से हो गया था, 2 2 4 2 6 2 8 8 ट्रायंगल यहां से आ गया। हमने आपसे कहा था कुछ आपको अपनी आंखों से देखना है, कुछ आपको मन की आंखों से देखना है। अब देखोगे 4 ट्रायंगल अभी आपको और दिखेगा। सर 4 ट्रायंगल कहां से दिखेगा? देखिएगा पूरा यह बड़ा वाला, ध्यान से देखिएगा, एक यह बड़ा वाला,
फिर आप देखेंगे यहां से इसको, यहां से यहां एक या बड़ा वाला 2, फिर ऐसे आप यहां बेस मानिए, यहां यह एक 3, फिर आप ऐसे ही बेस मानिए यहां पर, यहां बेस मानेंगे यह वाला, तो यहां से यहां यह वाला 4, तो 4 ट्रायंगल का निर्माण और होगा। तो 4 कितना 32, 8 40 4 44। यदि यह वाला ऑप्शन होगा तो आंसर होगा मोर देन 40, यदि यह वाला ऑप्शन होगा तो आंसर होगा ऑप्शन डी। बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। यह हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, कहा था जो बच्चा आंसर बताएगा उसका हम नाम लेंगे। तो सिर्फ सबसे पहले बच्चे का आंसर आया था हिमांशु गिरी का, जिसने आंसर दिया था मोर देन 40, तो मोर देन 40 भी सही है। दूसरा बच्चा उसने आंसर दिया था 40, शुभम मिश्रा, तो दोनों का आंसर सही था। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाओ। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो ईमानदारी से नोट्स बनाओ, इसका प्रॉफिट अभी आपको आगे दिखेगा जब आगे आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा तब। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के पास। इसको मिटा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बनाओ अच्छे से। आप बताओ कितना आंसर आया, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 42 अभी नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां बेस मानते हैं एक ट्रायंगल, ठीक। इसके बाद यहां से यहां एक बेस लाइन डाल दो, उसके बाद यहां से यहां एक बेस लाइन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बताइए इसका आंसर कितना आएगा। कुछ नहीं, बहुत आसान है। यहां 1 यहां 2 कितना आया 3, यहां 1 यहां 2 कितना आया 3, यहां भी एक बेस लाइन है शायद, हाँ डाल दो। तो यहां भी कितना आया 1 या 2 कितना 3, तो 3 3 6 3 9। यह वाला सिंगल देखो एक ट्रायंगल 10, यह वाला एक 11, यह वाला एक 12, यह वाला एक 13। ध्यान से समझिएगा, 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से, तो 3 3 6 3 9 हो गया। एक यह वाला 10, एक यह वाला 11, मतलब 9 तक यहां हुआ। एक यह 10, एक यह 11, एक यह 12, एक यह 13। ध्यान से समझिएगा 13। एक यह बड़ा वाला, बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ आपको अपनी आंखों से देखना है, कुछ मन की आंखों से देखना है। 13 हुआ था, एक यहां से यह वाला 14, और एक यह पूरा बड़ा वाला 14 1 15, कितना ट्रायंगल तो 9 हुआ था। देखा जाए तो यहां से 1 2 3 4, यह पूरा बड़ा वाला 5, यह पूरा बड़ा वाला 6, तो 9 + 6 9 6 15। मतलब क्वेश्चन नंबर 42 में कितना आंसर आएगा 15 आएगा। बनाइए अच्छे से नोट्स, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास। अच्छे से नोट्स बनाते चलिए आप प्रॉपर वे में। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के पास। 43 के पास चलिए बनाएं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43,
एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 43। नहीं ऐसे नहीं होगा, एक मिनट, सही है, हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 40, 42, 43। चलो देखो, यहां से यहां यह वाला हो गया, ध्यान से देखिएगा यहां तक, ठीक। बीच में इसको पार्ट में बांट दो, ये लाइन थोड़ा और छोटा कर दो यहां से यहां तक, ठीक। इसको थोड़ा और छोटा कर दो यहां तक, ठीक। थोड़ा इसको भी यहां से छोटा कर दो, यहां से यह वाला यहां से यह वाला यहां से यह वाला पूरा यहां से यह वाला पूरा यहां। बाकी यह बेस लाइन बाहर निकली है, यहां से यहां या यहां से यहां से भी यह बेस लाइन बाहर निकली है, यहां से यहां से यहां, ठीक। यही है आपका, इसका ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 22, 24, 26, 28। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आया आंसर, देखिए हम बता रहे हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां से कितना निकल के आएगा 8, यह ओरल पता होना चाहिए क्योंकि हमने पीछे इस टाइप का बहुत सारा प्रश्न कर चुके हैं। यहाँ कितना 8, यह कितना होगा 1 और 2 3 होगा, यहां सर 1 2 3 होगा, यानी देखा जाए तो 8 8 16, 16 3 19, 19 3 22। क्या हो गया? नहीं। अब देखो 22 हुआ। अब आपको पता है जब सर यह बेस लाइन पूरा अंदर तक गया है तो एक ट्रेंगल यह भी तो होगा, ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेंगल यह भी तो होगा, हाँ होगा। फिर यह बेस लाइन यह होगा तो एक ट्रेंगल यह भी तो होगा, हाँ होगा। तो 2 ट्रेंगल यहां हुआ, ऐसे ही 2 ट्रेंगल यहां हुआ। कितना हुआ 22, तो 24 2 26, यानी यहाँ 4 लिखते हैं, 2 2 कहां से 2 आया पता है ना, यह पूरा बेस लाइन है तो एक ट्रेंगल यह वाला और यह बेस लाइन है तो एक ट्रेंगल यह वाला, तो 2 यहां हुआ। ऐसे यह पूरा बेस लाइन होगा तो एक ट्रेंगल यहां से, ऐसे यह बेस लाइन होगा तो एक ट्रेंगल यहां से, तो 2 यहां से 2 यहां से, तो 2 2 4। तो सर 22 ये वाला हो गया, 4 ये वाला हो गया, तो 22 4 26 आंसर हो गया। नहीं, अभी जो हमने देखा वो अपनी आंखों से देखा, अब मन की आंखों से देखो जरा। अब देखो जब यह पूरा बेस लाइन होगा, ध्यान से देखिएगा, यह जब पूरा बेस लाइन होगा तो क्या यह एक ट्रेंगल नहीं काउंट करेंगे, एक ट्रेंगल यह वाला, ऐसे ही बेस लाइन होगा यहां से यहां तो एक ट्रेंगल यह वाला होगा, तो 2 ट्रेंगल और आया प्लस 2 और हो गया, इसको ऐड करिए तो 22 4 26 2 28, कितना ट्रेंगल हुआ 28 ट्रेंगल हुआ। बना लीजिए, समझ में आया हो तो ठीक, ना समझ में आया हो तो फिर समझा दे रहा हूं। बनाइए अभी आप अच्छे से बनाइए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से नोट्स बनाइए। क्वेश्चन नंबर 43, अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ना है स्क्वायर यानी वर्ग, रेक्टेंगल आयत, सर्कल वृत्त, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, क्यूब घन,
हमने आपसे कहा था कि हम कम से कम 5 क्लास में आपको ट्रायंगल पढ़ा सकते हैं। कम से कम का मतलब 5 में तो पढ़ाएंगे ही, उससे ज्यादा तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम आज यह 5वां क्लास है। मुझे लगता है शायद आज एडजस्ट हो जाए, नहीं होगा तो शायद 1-2 क्लास अभी ट्रायंगल आपको और पढ़ाना होगा। कुछ बच्चों को लगता होगा अरे सर ट्रायंगल कब खत्म होगा, तो हमने आपसे अगले वीडियो में कहा था खत्म करने का मानो तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल खत्म हो गया, वर्ग पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं करना है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 43 तक, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के पास। अच्छे से नोट्स बनाओ प्रॉपर वे में। जब तक आप प्रॉपर वे में नोट्स नहीं बनाओगे तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के पास। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, यह क्वेश्चन नंबर 45 है, यह क्वेश्चन नंबर 46 है। इधर देखो, यदि ऐसा प्रश्न दिखे तो एक फार्मूला होता है, उसका नाम है 2x - 5। यही लगा दोगे आंसर आ जाएगा, जहां वेयर x = खंडों की संख्या, खंडों की संख्या। फिर आप कहोगे सर यह क्या है, यह मतलब कितने भाग हैं, चाहे वह ट्रायंगल होता हो चाहे वह ट्रायंगल न होता हो। जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या करेंगे 2 × 9 - 5 बराबर 18। यहाँ कितना ट्रायंगल होगा 18 ट्रायंगल, सॉरी 9 दूना 18 - 5, 18 में से 5 घटाएंगे तो 13। यहाँ कितना ट्रायंगल होगा 13 ट्रायंगल होगा। ऐसे यहाँ पर निकालोगे कितना ट्रायंगल होगा 27 ट्रायंगल होगा। ऐसे यहाँ पर निकालो कितना ट्रायंगल होगा 48 ट्रायंगल होगा। लेकिन यह देखो, यह 2 फिगर ऐसे हैं कि जो बार बार यही पेपर में आते हैं। लेकिन यदि यह फिगर आ गया प्रश्न में तो आप लगाओगे 2x - 5, तो आंसर शायद आएगा 45, क्योंकि खंडों की संख्या जब काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 रखोगे तो 2x - 5 में तो 25 × 50 में से 5 घटाओगे तो 45। लेकिन आंसर क्या है 48। तो वहां आप ऑप्शन में देखोगे 45 नहीं रहेगा, तो आप आंसर मारो उससे कम, लेकिन आंसर ज्यादा होगा। तो जो 2x - 5 है यह हर जगह नहीं काम करता है। हम आपको एक आज अच्छा ट्रिक बताते हैं। क्या ट्रिक है ये देखिएगा, जरूरत पड़े आप यह भी लगा सकते हो, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वह कितना बड़ा से बड़ा हो, ट्रायंगल के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता हो, वहां पर उस फार्मूले का आप यूज कर देंगे, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा उस ट्रिक को, यहां मिटा रहे हैं। ठीक, इसमें 13 आएगा, इसमें 27 आएगा, इसमें 48 आएगा। और ट्रिक हम आपको सिखा रहे हैं। देखो यहां पर आप काउंट करो कितने हैं, देखो 1 या 2 या 3 ऐसे हो गया। ऐसे काउंट करो, देखो यहाँ 1 या 2 या 3, यानी 3 ऐसे। तो क्या करना है, देखो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3। ध्यान से समझिएगा, यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब इस 1 को 2 में जोड़ोगे तो 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 को 3 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी को टोटल कर दो तो 6 3 9 1 10। अब देखो 1 छोड़ के जोड़ना है, 6 छोड़ दो, 3 वाला जोड़ो, फिर 1 छोड़ देना, जो ऊपर यदि आता उसको जोड़ लेते, तो नहीं है सिर्फ 3 ही है, तो 10 और 3 बराबर 13। यहाँ कितना ट्रायंगल हो गया 13। ऐसे इसमें देखो कितना है, यहाँ 1 या 2 या 3 या 4। अब ऐसे काउंट करो, यहाँ 1 या 2 या 3 या 4, मतलब 4 ऐसे। तो क्या करना है, देखो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 पूरा आ रहा है ना सर। देखो यहाँ 1 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब इस 1 को 2 में जोड़ोगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस 3 को 3 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा। इस 6 को 4 में जोड़ोगे तो 6 4 10 हो जाएगा। इसको ऐड करो तो 10 6 16 3 19 1 20। अब नीचे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो 1 छोड़ के 10 छोड़ेंगे
इसको जोड़ेंगे, 3 छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 20 हुआ था, यह वाला 6, यह वाला 1, 6 1 7, यानी +6 +1 बराबर कितना 27। पूरा आ रहा है सर वीडियो में, तो कितना हो जाएगा 27। अगले में चलो देखो, यहाँ पर 48 में कुछ नहीं करना, काउंट करो, यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 4 5, अब ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। 1 से कितना आएगा, 1 से 1 आएगा। अब 1 और 2 जोड़ोगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 10 और 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर पूरे को टोटल करो तो 15 10 25 25 6 31 31 3 34 और 1 35। ध्यान से समझिएगा, 35 आया। अब देखो, हमने आपसे कहा था एक छोड़ के एक जोड़ते हैं, इसको छोड़ेंगे जब आप, तो यह वाला आएगा। फिर इसको छोड़ेंगे तो यह वाला आएगा। फिर इसको छोड़ेंगे, यानी एक बार 15 ऐड होगा, 15 तो छोड़ दिए, 10 ऐड होगा, 3 ऐड होगा, तो जोड़ो, यहाँ 10 यहाँ 3, कितना हो जाएगा 35, 10 45 और 3 48, 48 हो जाएगा। नोट करो आप इसको। शायद दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, हमने जब काउंट किया था 1 2 3 4 5 था, तो 1 से 1 हो गया। फिर इसकी 1 जोड़ेंगे, 1 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर जब हमने पूरा टोटल किया तो 35 आ गया। नीचे से 1 छोड़ के 1 जोड़ते हैं, हमने 15 छोड़ा, 10 जोड़ेंगे, 6 छोड़ दिया, 3 जोड़ेंगे, फिर 1 छोड़ देंगे। जब 35 था, 10 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, टोटल कर दिया, कितना आया 48। यदि ना दिखाई दे रहा हो तो शायद दिख रहा होगा। अब आंसर क्या आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। यह एक अच्छा ट्रिक है। इसके बाद भी इस टाइप का ट्रेंगल, यानी ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल दिखे, यदि आप इस नियम से लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा कोई टाइप नहीं ट्रेंगल में जो छूट जाए। हम आपको अभी हमसे जितना हो पा रहा है हम पूरा आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको भी प्रयास करना होगा। आपको क्या प्रयास करना होगा, आप इस लॉकडाउन का फायदा उठाओ, अपने घर पे रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि आगे आपका पेपर जनवरी 2021 में एनटीपीसी का पेपर होगा। आपको लगता होगा अरे यार 2021 है, 2021 नहीं, बहुत जल्द 2021 आ जाएगा, क्योंकि 20 का पतन तो कुछ ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला 20 कब निकल गया। 21 आने वाला है, तो जो 21 होगा वो आपके लिए सरकारी नौकरी लेके आएगा। कब, जब आप मेहनत करोगे तब। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय अपने पढ़ाई को रोक दिए हैं। यदि आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं, इसका प्रॉफिट आपको दिखेगा, लेकिन जब आप पढ़ते रहेंगे तब। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम आपको समझा दिए हैं, इसको समझ लीजिए। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 48। आज सोच रहे हैं कि 50 क्वेश्चन मतलब 50 को कंप्लीट ही कर दें। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास। अब सोच रहे हैं 2-4 प्रश्न अच्छा करवा दें। अच्छा का मतलब बेस्ट एकदम। क्वेश्चन नंबर करवाते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 47। तो चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 47। चलिए 47 बनाइए।
यहाँ तक समझ में आ गया ना? किसी को कहीं डाउट तो नहीं है ना? कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर हमको यहाँ प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप वीडियो को फिर से एक बार बैक करके आराम आराम से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47। बनाइए, अच्छा प्रश्न है, हम बना रहे हैं। देखिए 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ठीक है, आपका है क्वेश्चन नंबर 47। कुछ नहीं, आप देखेंगे तो कहेंगे यह क्या आ गया। सिर्फ यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर कर ले जाएंगे। देखो यहाँ 1 2 कोडिंग करेंगे तो कितना निकल के आया सर? 3 आया। यहाँ 1 2 कोडिंग करेंगे कितना आया सर? 3 आया। अब यहाँ देखो, आपको पता है यदि ऐसा फिगर कहीं दिखता था तो हम कहते थे कोडिंग करेंगे 1 2 3 4, जितना आएगा उसका दुगुना कर देंगे। तो 4 का दुगुना कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे सर यहाँ पर 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, जितना आएगा उसका दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 है तो 4 का दुगुना 8 हो गया। अब यह देखो, यहाँ भी कोडिंग कर दें 1 2, इसको जोड़ने से कितना आया? 3 आया। आओ यहाँ पर काउंट कर लिख लेते हैं। देखो यह वाला 3 प्लस यह वाला 8 प्लस यह वाला 3 प्लस यह वाला 8 प्लस यह वाला 3, इतना समझ में आया? यहां से 3, यहां इतने वाले से 8, यहां से 3, यहां इतने से पूरा 8, यहां 3। आप इसे ऐड करो, 3 8 11 11 3 14 14 8 22 22 3 25। तो क्या टोटल 25 आंसर हो गया? नहीं, अभी हमने जो काउंट किया वो अपनी आंखों से काउंट किया। अब कुछ मन की आंखों से काउंट करना है, तो चलो मन की आंखों से काउंट करते हैं। देखो यहां से ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां क्या यह एक ट्रायंगल नहीं होगा पूरा बड़ा वाला? हम रेड से हाईलाइट कर दे रहे हैं, यह वाला एक ट्रायंगल हुआ। ऐसे ही एक ट्रायंगल यहां से हुआ बड़ा वाला। ध्यान से समझिएगा, कुछ आप तो ट्रिक से निकाल लेंगे, लेकिन कुछ आपको मन की आंखों से भी देखना होगा। एक यह वाला, मतलब एक यह पूरा बड़ा वाला, एक पूरा यह बड़ा वाला, यानी हम हाईलाइट कर देते हैं कि एक यहां से एक यहां से, तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो सर 25 और 2 27 हो गया? नहीं, अभी 2 और बचा है। कहाँ बचा है? यार देखो, हम नाम कोडिंग कर दे रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम ए बना दें, यहां हम बी बना दें, यहां सी बना दें। तो देखो यहां से यहां ए बी सी, यहां पर लिख दे रहा है आगे ए बी सी, यह भी तो ट्रायंगल काउंट करेंगे। फिर से देखो ए बी सी, यहां पर डी ने कोडिंग कर दे रहे हैं। तो देखो यहां ए बी डी, तो प्लस क्या ए बी डी, कितना हुआ? 25 2 27 1 28 और 1 29।
पूरा कितना ट्रायंगल हुआ, 29 ट्रायंगल हुआ। आया समझ में? बनाइए अच्छे से नोट्स, कुछ नहीं करना है। 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, इतने पूरे वाले से 8, इतने यहां पूरे वाले से 8। इतना तो हमारा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया। एक पूरा बड़ा वाला यह वाला, एक पूरा बड़ा वाला यह वाला। अब देखो यहां से ए बी सी एक, ए बी डी एक, पूरा टोटल किया तो 29 ट्रायंगल हो गया। बनाओ अभी क्वेश्चन। ट्रायंगल पे हमने आपसे कहा था यदि पढ़ाऊं ईमानदारी से तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो ट्रायंगल करा सकते हैं, लेकिन आज 5वां क्लास है, हमने आपको 47 क्वेश्चन करा दिया है। अभी आपको एक क्लास ट्रायंगल का और कराएंगे। जो आपका अगला होगा ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का जो 6वां क्लास होगा वो एडवांस लेवल होगा। एडवांस का मतलब जो सुपर डुपर, मतलब क्वेश्चन देखते ही पसीना आना चालू हो जाएगा। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, गारंटी है आपके पास किसी भी राइटर का बुक हो या कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर हो, जब आप सॉल्व करने बैठेंगे, हमने आपसे कहा था कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे ट्रायंगल का, तो हम जो आपको पढ़ाए हैं इस YouTube ऑनलाइन नोट से वहीं से पूरा मैच करेगा। कहने का मतलब जो हम आपको यहाँ क्लास में YouTube ऑनलाइन नोट से कराएंगे उसी में से ही आना फिक्स है, उससे बाहर से आएगा ही नहीं। आप ईमानदारी से नोट्स बनाते चलो। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 47 तक कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन नंबर 48 से कम 60 क्वेश्चन तो ट्रायंगल से करेंगे ही। उसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे यानी वर्ग, फिर रेक्टेंगल पढ़ेंगे मतलब आयत, फिर सर्कल पढ़ेंगे यानी वृत्त, फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे मतलब सीधी रेखा, क्यूब यानी घन गिनना भी आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए। आप मन लगा के पढ़ो, क्योंकि एनटीपीसी का आपका एग्जाम बहुत जल्द का मतलब 2021 जो ज़्यादा दूर नहीं है, 20 गया 21 आया। आप पढ़ते रहो। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बंद कर दिए हैं, तो आप उनमें से नहीं हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो। इसका प्रॉफिट आपको दिखेगा जब एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट होगा। आप रीजनिंग मैथ को ज़्यादा वरीयता देना, क्योंकि 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा, 30 क्वेश्चन मैथ से आएगा। यदि आप 60 क्वेश्चन पर कमांड है, बचा उधर 40 में साइंस भी है, जीके भी है, पॉलिटी भी है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, करंट है, एमपी स्पेशल, मतलब पूरा मिला के है, उसका दायरा जो कि बड़ा है। यदि आप 60 क्वेश्चन पे कमांड है तो आप एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट निकालोगे तो आप बनोगे स्टेशन मास्टर। तो आप मन लगा के पढ़ते रहो। इसी के साथ क्लास को अलविदा कहते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।